वेलकम टू लर्न एंड हार्ड। आज की वीडियो में हम फायोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। लेट अस नाउ डिस्कस फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क। फायोल ने सुझाव दिया कि काम को वर्कर्स के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के बेसिस पे। यदि उचित कार्य को उचित कर्मचारियों के बीच डिवाइड किया जाता है तो वो काम दिल से करते हैं और मैनेजमेंट लाभ कमाता है। यानी फायोल कहते हैं कि वर्कर्स के क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड कर देना चाहिए। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स सबॉर्डिनेट्स को आदेश देने का अधिकार। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कार्य को सही समय पर करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करना, which is important for systematic working of an organization. Unity of command. फायोल ने सुझाव दिया कि केवल एक बॉस होना चाहिए जो आदेश, निर्देश आदि देगा। यदि एक से अधिक बॉस होंगे तो कर्मचारी कंफ्यूज्ड होंगे कि किसका पालन किया जाए और किसका नहीं। जैसे रिमेंबर, जब आप घर पर होते हैं तो आपकी माँ आपको अकाउंट्स का अध्ययन करने के लिए कहती हैं और आपके पिता कह सकते हैं, नहीं, गणित का अध्ययन करो। क्या करेंगे आप? मुझे यकीन है कि आप पढ़ाई के बजाय टेलीविजन देखना शुरू कर देंगे। So, you will agree that if one receives dual instructions, chances of underperformance is high. Unity of direction. फायोल ने सुझाव दिया कि प्रत्येक कर्मचारी को एक ही दिशा में काम करना चाहिए, यानी अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एक मुखिया एक योजना का पालन करना चाहिए। यदि कर्मचारी कई दिशाओं में कार्य करेंगे तो वे लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। Subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of organization should supersede the interest of individual employee. It means the interest of the management is first for them than their own. इस प्रिंसिपल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का हित व्यक्तिगत कर्मचारी के हित से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का हित उनके लिए अपने हित से पहले है। Remuneration of employees. According to this principle, overall pay and compensation should be fair to both employees and organization. Centralization and decentralization. फायोल ने सुझाव दिया कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में संतुलन होना चाहिए। छोटी यूनिट्स में सेंट्रलाइजेशन और बड़ी में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्कॉलर चेन. It means chain of authority from highest to lowest rank. Fayol suggested that this chain must be followed strictly in the organization for management. Every information must pass through every key of this chain. No skipping of any chain must be allowed. In case of emergency, the chain of authority may be violated through gangplank. Order. फायोल ने सुझाव दिया कि मनुष्य और सामग्री सही स्थान पर और सही समय पर होनी चाहिए। हर चीज के लिए जगह होनी चाहिए। Equity. हेनरी फायोल ने सुझाव दिया कि मैनेजमेंट को लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर कर्मचारियों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि मैनेजमेंट किसी भी आधार पर किसी के साथ पक्षपात करता है तो उसे लाभ के बजाय हानि होती है और कर्मचारी अपना काम नहीं करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. फायोल ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों की नौकरी में परमानेंसी होना चाहिए। यदि कर्मचारियों की नौकरी में परमानेंसी नहीं है, उनके मन में यह शंका रहेगी कि उन्हें कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए वे दूसरी नौकरी खोजना शुरू कर देते हैं और मैनेजमेंट को काम के एग्जीक्यूशन में नुकसान होता है। इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का अर्थ है स्वयं प्रेरणा से पहला कदम उठाना। फायोल ने सुझाव दिया कि यह मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वह किसी कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के बीच इनिशिएटिव की भावना को प्रोत्साहित करे। इसके लिए मैनेजर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का उपयोग कर सकता है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स. इसका मतलब है कि एकता ही ताकत है। फायोल ने सुझाव दिया कि मैनेजमेंट को वफादारी और टीम भावना की भावना विकसित करनी चाहिए। मैनेजमेंट को ऐसा करके अपनी बातचीत में मैं शब्द के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वे किसी भी समस्या को आसानी से संभाल सकते हैं। लॉयल्टी और टीम स्पिरिट से हानि को लाभ में बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.